सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में ताड़ी पर राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून से ताड़ी को हटाए जाने की बात कही और अब तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर तेजस्वी ने क्या कहा था। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप लोग अगर एकजुट होइएगा, एकजुट होकर के इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे। जैसे पहले से चलता था उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा पुलिस का लोग, सरकार के लोग आप लोगों का शोषण करते हैं कि नहीं करते? तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब समय आया है कि आप सब एकजुट होकर के वोट का चोट जो है इस मौजूदा सरकार को आप लोग देने का काम करें और अपने सम्मान को, अपने गौरव को और जो परंपरा चली आई थी, जो व्यवसाय आप लोगों का चलता था, वो चालू होना चाहिए। और इसको हम लोग मिल करके 2025 के अंत तक हम लोग जो है आप लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग काम जरूर करेंगे। और देखिए, तेजस्वी यादव के समर्थन में कोई और नहीं बल्कि खुद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उतर आए हैं। बिहार के अरवल पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बयान का सपोर्ट करते हुए कहा कि कम से कम तेजस्वी एक कदम तो आगे बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। चलिए, कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई, शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार, इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गाँव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पैदल पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई, जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही है। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा, शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए
और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं भाई? देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है।